मेदिनीनगर सदर अस्पताल के व्यवस्थापक और डॉक्टरों को खुली पोल। 18 घंटों से एम्बुलेंस के लिए तड़पता रहा मरीज। कई घंटों से डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए इंतजार कर रहे परिजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। लावारिस समझ एक बुजुर्ग को अस्पताल के शौचालय में बंद कर सड़ने को किया मजबूर। डॉक्टरों ने इंसानियत व मानवता को किया शर्मसार। वर्तमान विधायक आलोक कुमार चौरसिया के चैनपुर विधायक प्रतिनिधि जुगुल किशोर प्रसाद सिंह फपक करते हुए कहा, नहीं पता था ऐसा भी दिन देखने को विवश करेगा ये विधायक। टूटी हुई कमर के साथ 15 दिनों से अस्पताल के बेड पर बुजुर्ग महिला कराने को है मजबूर। अब तक नहीं हुआ कोई इलाज। प्रसव कराने आई महिला का समय पूरा होने के बावजूद नहीं हो पा रहा कोई ऑपरेशन। जच्चा और बच्चा दोनों को है खतरा। आइए देखते हैं मेदिनीनगर सदर अस्पताल की काला सच की कहानी। द न्यूज रेवोल्यूशन की ग्राउंड रिपोर्टिंग में मरीजों की जुबानी। खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज से है, जहां के डॉक्टरों ने मरीजों को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर रखा है। सदर मेदिनीनगर एमएमसीएच के डॉक्टरों द्वारा मरीजों के साथ किए जा रहे अमानवीय दस्तानों का वो काला सच दिखाने जा रहे हैं, जिसकी कल्पना ना तो अस्पताल लेकर आने वाले मरीजों के परिजनों ने की होगी, न जनता के रहनुमा व शुभचिंतक कहे जाने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, ना सरकार और ना ही कोई इंसान द्वारा किया गया होगा। आपको बताते चलें, पलामू सिविल सर्जन अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एमएमसीएच के डॉक्टरों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए शैतानियत का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। न जाने कितने ऐसे मरीज हैं जो डॉक्टर की अनदेखी के कारण जीवन और मौत के बीच झूला झूल रहे हैं और सीएस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय डॉक्टर के बचाव में सफाई देते नजर आए। जैसे सरकार इन्हें मरीजों के संपूर्ण इलाज की व्यवस्था देने के लिए नहीं, बल्कि डॉक्टर को बचाने के लिए रखा है। मरीजों से बात करने पर जो पता चला वह हर किसी का दिल दहला देने वाला है। चैनपुर प्रखंड के चांदो निवासी किशोरी सिंह हार्ट के मरीज हैं। डॉक्टर द्वारा इन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया, परंतु 18 घंटे बीत जाने के बावजूद भी झारखंड सरकार द्वारा जारी 108 एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाया। परिजन भी एम्बुलेंस के लिए 108 पर फोन करते रह गए। मरीज 18 घंटे से तड़पता रह गया, पर किसी को जरा सा भी दया नहीं है। इन्हें एम्बुलेंस व्यवस्था करने के लिए पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने भी पूरी रात फोन घुमाए, पर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर, नर्स इनकी बातों को भी अनदेखा किया। यहाँ तक कि लाचार होकर पूर्व मंत्री को धरने पर बैठना पड़ा। तब कहीं जाकर सिविल सर्जन आते हैं और मरीज को जैसे तैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाती है। इधर चैनपुर प्रखंड के सलतुआ निवासी व वर्तमान विधायक आलोक चौरसिया के प्रतिनिधि जुगल किशोर सिंह 3 महीने से अपनी हालत पर 8 आंसू रो रहे हैं। इन्हें ब्लड की आवश्यकता है। 3 दिन से बेड पर करा रहे हैं, परंतु ना तो विधायक ने एक यूनिट ब्लड की व्यवस्था किया और ना ही अस्पताल की तरफ से कोई व्यवस्था की गई। जैसे ही द न्यूज रेवोल्यूशन की टीम इनके पास पहुंचती है, विधायक प्रतिनिधि अपनी दयनीयता पर फपक कर रो पड़ते हैं। इतना ही नहीं, एक गर्भवती महिला 5 दिन से प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, जिसे ऑपरेशन ही एकमात्र समाधान है। डॉक्टर ने ऑपरेशन हेतु ब्लड भी चढ़ा दिया है, पर आज तक ऑपरेशन नहीं हो पाया। वहीं एक बुजुर्ग महिला जिसने बताया कि उसकी कमर की हड्डी टूट गई है, जो 10 दिनों से अस्पताल में पड़ी है, किंतु इस बूढ़ी माँ को किसी डॉक्टर ने इलाज के नाम पर एक दवाई तक नहीं दिया। वह दिन रात अपने बेड पर करा रही है, तड़प रही है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं एक मरीज ऐसा भी देखने को मिला कि उसे देखते ही मानवता शर्मसार हो जाती है, इंसानियत की दम घुटने लगती है और हैवानियत ठहाके मारता है। एक बुजुर्ग मरीज जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसे शौचालय के गलियारे में नंगे छोड़ दिया गया है। एक बार तो हमारी पूरी टीम को लगा कि शायद यह लावारिस लाश है, किंतु उसके कराहने की आवाज़ सुनकर नज़दीक से देखा गया तो वह बुजुर्ग जिंदा है और टूटी फूटी आवाज़ में पानी मांग रहा है। इलाज तो दूर की बात है, वह एक घूंट पानी के लिए तरसता हुआ दिखा। आपको बताते चले, इलाज के अभाव में अस्पताल में यूं ही पड़े पड़े उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। जहां डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, वे इतना नीचे गिर गए हैं कि मरीज के इलाज के बिना तो मर ही रहे हैं, पानी के बिना भी मरने को विवश है। उसी क्षण एक गरीब व्यक्ति जो कैंपस में पार्किंग कार्य करता है, जो धन की तो नहीं परंतु इंसानियत का धनी व्यक्तित्व का व्यक्ति ने उस बुजुर्ग मरीज को पानी पिलाया। जहाँ पर अपनी सेवा भाव से मरते हुए को जिंदगी दी जाती है, वहाँ पर लोग मौत के लिए रोते नजर आए, सिसकते नजर आए। सवाल उठता है कि क्या जिनका कोई नहीं है उसे जीने का अधिकार नहीं है? इसका जवाब पूरे देश की जनता को देना चाहिए। एमएमसीएच के कितने मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे समझने के लिए आइए देखते हैं मेदिनीनगर सदर अस्पताल परिसर से ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं मेदिनीनगर एमएमसीएच के पास खड़ा हूं, जहां पर अभी पूर्व के मंत्री के त्रिपाठी भी यहाँ उपस्थित हैं और धरने पे बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था, जो लचर व्यवस्था है, उसको लेकर लगातार सवाल उठता रहा है। और कल की बात है, एक चांदो का मरीज है, वो हार्ट का पेशेंट है और करीब करीब वो 4 बजे यहाँ
हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसको रांची रेफर कर दिया गया है। रांची जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। लगभग ये 17-18 घंटे हो गए हैं और अब तक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि उसको ऑक्सीजन की भी व्यवस्था नहीं कराई गई है। जैसे तैसे उसका सांस चल रहा है और उसकी ज़िंदगी अभी तक बची हुई है। लेकिन अभी भी अब तक बहुत से लोग यहाँ उपस्थित हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे भी लोग अपना चेहरे चमकाने के लिए भी लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन अभी उसको यहाँ तक रांची ले जाने के लिए उसका कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। मैं यहाँ जो बैठे लोग हैं उनसे भी सवाल करेंगे। और खासकर एक चीज़ और मैं बता दूं, एक सलतुआ के हैं जो चैनपुर प्रखंड से आते हैं और वो वर्तमान विधायक आलोक चौरसिया के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं। और वो लगातार यहाँ करीब उनके शरीर में 4 यूनिट ब्लड है और उनको ब्लड की ज़रूरत है। 1 यूनिट उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है। मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। लगातार अभी मेरे पास कॉल आ रहे हैं उनके कि आइए और हमारी जान बचाइए। आप खुद सोच सकते हैं, जब विधायक प्रतिनिधि का ये स्थिति है तो यहाँ की जनता का क्या स्थिति होगा और यहाँ की जनता का कितना ख्याल रखा जा रहा है। मैं बात करूँगा, यहाँ पे जो लोग हैं उपस्थित उनसे भी बात करूँगा और प्रभारी हैं मैं उनसे भी बात करूँगा। सर अभी एक और घटना सामने आया है। एक मरीज हैं और वो सलतुआ के हैं और उनका नाम क्या है? जुगल किशोर प्रसाद सिंह। सुनिए सर मेरी बात सुनिए। हाँ सर मेरी बात सुन लीजिए। जुगल किशोर प्रसाद सिंह हैं और वो वर्तमान विधायक आलोक चौरसिया के विधायक प्रतिनिधि हैं। जब विधायक प्रतिनिधि का 1 यूनिट ब्लड नहीं मिल पा रहा है इस हॉस्पिटल में तो आम जनता का क्या होगा? ब्लड बैंक है, गोदाम नहीं है। ठीक है, गोदाम नहीं है, एक्सचेंज कीजिए। ठीक है, मानते हैं प्रॉब्लम से सोल्व कर रहे हैं, झेल रहे हैं। वो लगातार यहाँ पर करा रहे हैं। सर पर भी कभी नहीं कहे ऐसा कि हमारा ब्लड दे दो। एक्सचेंज ठीक है, बैंक खुला है, एक्सचेंज करेगा सर, लेकिन उसको अभी तक देखिए आप करा रहा है वो बेड पे। क्यों करा रहा है? कोई नहीं है, अलग है, ब्लड को देखने वाला कोई नहीं है। अगर ब्लड बैंक खाली हो जाएगा इसी जान करते करते तो हम लोग हाथ बंद जाएगा। तो कौन देखेगा सर? कौन देखेगा? नहीं, हम देखेंगे। बेड पे अभी तक गया है उसके? आप मिलने गए हैं? नहीं, हम तो एमएस के चार्ज में 3 महीने से वो करा रहा है, 3 महीने से भर्ती है। तो नाम बता दीजिए, हम देखते हैं। जुगल किशोर प्रसाद सिंह, चलिए अभी दिखाते हैं आपको। बेड पे है, चलिए और सर आपसे एक क्वेश्चन है सर, क्या एम्बुलेंस दी है? अभी कल रात से वो एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए क्या व्यवस्था अब तक हो पाई है? ये लोग कोई एक्शन लिया नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी मैंने इसीलिए मैं धरना पे बैठा हूँ। इस पर कार्रवाई होगी, इसको रांची भेजा जाएगा, तब हम धरना से उठेंगे। अभी कुछ तत्काल व्यवस्था ताकि उसकी जान बचाई जा सके, हो सकता है क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, तो क्या व्यवस्था हो रही है? हम भेज रहे हैं सिविल सर्जन को और सुपरिटेंडेंट दोनों को कि उसको देख के आए। सर आपसे एक सवाल है। कल हमारे पास भी ये कॉल आई थी और रात को हमने करीब 9 बजे तक 10 बजे तक लगातार 108 पे कॉल किया। 108 पे कॉल करने के बाद कभी तो ये मना कर दिया कि सर सिस्टम खराब हो रहा है, आप फिर से कॉल करिए। हमने उसको डाटा भी और इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि वहाँ पर देखिए कि कोई एम्बुलेंस लगा हुआ है क्या। 108 का 2 एम्बुलेंस लगा हुआ था, दोनों का नंबर जो है उसमें मेंशन था। उसके बावजूद यहाँ से एम्बुलेंस नहीं लेके गया और वो 12,000 रुपये का मांग कर रहा था कि 12,000 रुपये दीजिए, इसके बाद यहाँ से ले जाया जाएगा। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो प्राइवेट एम्बुलेंस होता है या सरकारी एम्बुलेंस? नहीं, सरकारी एम्बुलेंस होता है, 108 होता है। 108 टोटली पब्लिक के कंट्रोल में होता है। यानी 108 आप डायल करेंगे तो इन्फॉर्मेशन पेशेंट पार्टी के पास ही जाएगा और इसका कंट्रोलिंग रांची से है। यहाँ से भी हम लोग के पास भी कंट्रोल नहीं है और रांची से उसको मैसेज आता है कि वहाँ जाना, वहाँ मूव करना है। हम लोग 108 के मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं। अगर आप शिकायत करेंगे इस नंबर की गाड़ी खड़ी थी, हालांकि कितने बार हम लोग बोले हुए हैं कि गाड़ी अगर यहाँ मेरी खड़ी है तो यहाँ के मरीज को पहले लेके जाओ, बात करते रहना। 2 गाड़ी खड़ी थी यहाँ जी पे और ये प्रॉब्लम हमेशा हो रहा है। तो सर भी है इस मैसेज को सर देंगे। कल रात को जब गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी नंबर पूछा गया था ना तुमसे? गाड़ी वाला क्या बोला था? वो बोला कि प्राइवेट गाड़ी है। प्राइवेट गाड़ी है। और कितना पैसा मांग रहा था? 5,000। प्राइवेट नहीं, 108 मांग रहा था कि प्राइवेट मांग रहा था? यहाँ पे लगी थी, नंबर पे बताया था ना आपको, वही गाड़ी। 108 गाड़ी खड़ी थी सर, 108 भी थी खड़ी। नहीं, अभी सुबह शायद 3-4 बजे खड़ी थी, मैं इधर ही घूमा तो बस गाड़ी के इंतजार कर रहा था। कखनी गाड़ी आएगी तो मैं बोलूँगा। इस बहुत लगाए हो फोन। 108 का प्रॉब्लम है, हम लोग कई बार बात को उठाए हैं, माननीय को भी अभी बता देते हैं। 108 खड़ी रहती है, CS और MS का ऑर्डर के बाद भी नहीं जाता है। वो बोलता है कि हमको रांची से ऑर्डर आएगा तब हम जाए। सर मेरे पास भेजा, मैं बोला कि आपको हार्ट बीमारी है, आप रांची जाइए। ये बोले कि हम गरीब हैं, हम नहीं जा सकते। तब हम उनको सदर से टोटल प्रॉपर तरीके से हमने इनको इलाज कर दिया जितना होना चाहिए। अच्छा, हम इन्हीं से पूछ लेते हैं
कल से आप लोग भर्ती हैं, क्या ट्रीटमेंट अब तक हो पाया बताइएगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ है। हम देके भेजे ना बेटा, कैसे बोल रहे हैं? अरे हम देके भेजे हैं, क्लिनिक से हम देके भेजे हैं। ये झूठ बोल रही हैं। यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं है अच्छा सर। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। कहाँ दवा निकालिए, दवा निकालिए, दवा निकालिए ना। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है हम लोग बेटा। वहाँ से लेकर आए। दवा लिखने की बीमारी है, दवाई चलेगा। अगर बेटा आपको तकलीफ था तो सदर में आने, आनंद सिंह के पास जाने की क्या जरूरत था? वो सुविधा नहीं था ना, तो मेरा पास इसीलिए ना आपको लाए हैं। तुमको परेशानी क्या हुआ अब तक ये यहाँ बताओ। नहीं- यहाँ इस अस्पताल में परेशानी क्या हो रहा है? यहाँ से ये सुविधा मिलता है कि एम्बुलेंस यहाँ पे रांची के लिए मिल जाती है। यहाँ पे फिर जहाँ जांच करवा के फिर वही कपड़ा तो फिर यहाँ से सर डायरेक्ट इस रेफर लोकेशन के लिए, इस हॉस्पिटल के लोकेशन के लिए कितने एम्बुलेंस आपके पास अलॉटेड है? नहीं ये हमको मालूम है, हम आज से चार्ज में हैं और 108 आप फोन करेंगे तो पता देगा कि 108 कितने एम्बुलेंस है। तो विजय को बुलाते हैं। 2 गाड़ी लगी हुई थी सर, 2 हाँ। गाड़ी में दोनों का नंबर हमने ये 10 गाड़ी भी यहाँ लगेगी ना तो कॉल दो गाड़ी- भी मिलेगा। 2 गाड़ी का नंबर था, 2 गाड़ी हमने बताया था और उसने डायरेक्टली यही कहा कि ये गाड़ी हमारे पास आप आपके लिए रजिस्टर्ड नहीं है। बाबू सुनिए ना, अपने आराम में कर देते हैं। जिस समय हमारे पास आया सुनिए रन में आराम है। ये वाला निकाल देंगे ना। हाँ यस यस, इनको एंजियोग्राफी की जरूरत है, एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। जितना जल्दी हार्ट वाले में डॉक्टर साहब जानते हैं यहाँ पे तो कुछ नहीं किया। वो तो बाबू यहाँ पे लगा के गए, इसे अपने चेक करता है बाबू, बेटा कोई नहीं करते हैं। ऑक्सीजन इनका लाइफ अब सेविंग है। इनको पास डर से हमको कोई बात नहीं शेयर किए हैं। इनको पास एक बात शेयर नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ कहीं ना है। कहीं 108 हम मरीज के साथ ज्यादती हो रहा है, तब ये रो रही है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई मरीज यहाँ आके बैठा हुआ है 17-18 घंटे से। एक और मरीज है, कहाँ है जी? जुगल किशोर प्रसाद सिंह। नहीं एक्चुअली स्पाइनल इंजरी है, इनका प्रॉपर तरीके से जरूर हो जाता है। स्पाइनल सेंटर में जाना है। ये विधायक जी को भी मैंने पर्सनली बोला है विधायक जी को। विधायक जी तो बोलते हैं कि क्या कराना है, सुनिए विधायक जी बोलते हैं क्या कराना है, ट्रीटमेंट करा के 10 जो जमीन है वही बेचवाना है क्या, ऐसे बोलते हैं। नहीं आयुष्मान कार्ड से कराना है। ठीक है, लेकिन जवाब उनसे हमने मांगा था, अभी हम बात करें। बोले कि क्या करेंगे इनका इलाज करा के, ऐसे बोलते हैं। बताइए। अच्छा हम इन्हीं से बात करेंगे, धरिए तो धरिए। आपको हमसे कोई कंप्लेन है? नहीं ना है, आप इनको बताइए। कितने दिन से यहाँ पे आप एडमिट हैं बताइए। हम करीब एक महीना 10 दिन आते जाते हैं, घर गए हैं। पिछले बार तो थे। क्यों आने जाना का जरूरत पड़ रहा है सर, आपसे पूछा जा रहा है क्यों? हम न्यूरो सर्जन नहीं है, न्यूरो सर्जन डिपार्टमेंट भी यहाँ नहीं है। ठीक है, आप इसको मुहिम को चलाइए और इनको भेलोर भेजिए, एम्स भेजिए दिल्ली। ठीक है। आप विधायक जी की बात कर रहे हैं, उनसे पूछा गया था, उनका प्रतिनिधि आया हुआ था, बोल रहे हैं कि क्या करना है इनको इलाज करके, जो जमीन बचा वो भी बिचवा दे क्या, ऐसे ये जवाब होता है सर? विधायक जी गरीब का इलाज करते हैं, हाँ। आप उनसे ना पूछिएगा। आप वही उनका जवाब ये था, बोले ना कि विधायक जी आए हुए थे। नहीं, इनको इस पे चोट हम बोल रहे हैं। है, इनको स्पाइन में चोट है, इनको डेली सब डॉक्टर देख रहा है। अगर ये बाबा कह देंगे कि हमको ब्लड, इनको हम पर्सनली जानते हैं, ये मौत से निकले हुए हैं। जिस दिन एक्सीडेंट के उस दिन भी मैंने देखा है, हम ही रेफर किए थे रांची। हाँ सर, ब्लड हम दिला देंगे बाबा, ब्लड हम आपको दिला देंगे। और सुनिए ना, अभी इस तरीके से हल्ला करने के बाद आप लोग को बोलते हैं कि ब्लड दिला देंगे। आज कितना दिन हो गया, कै दिन से आपको ब्लड की जरूरत है हमको बताइए। ब्लड हमको शरीर से जांचे नहीं हो पा रहा है। सूजन कैसे आप यहाँ कब आए हैं आप? अभी परसों दे परसों आए आप? कल से बताइए कि परसों से आए। सर 2-3 3 महीने से ये आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं। सामने दिन का नहीं हो रहा है, पहले नीचे थे, सोने में प्रॉब्लम हो रही है, एक तब जाके महीना फिर 10 जा रहे हैं दिन घर। पहले रहे थे। आ रहे थे। अब अभी घर गए थे, नीचे इनको बेड किए थे, हम आईसीयू में किए थे और नीचे हम रखे थे। डेली इनको डॉक्टर हम लोग देखते थे। हालांकि मेरा केस नहीं है, हम फिजिशियन है, फिर भी इनसे हालचाल पूछते थे। तो अपने स्टाफ को सब को बोलते थे कि इनको ड्रेसिंग करो, भाव नहीं होना चाहिए, बेड सोर हो गया तो पीछे से। परिजन अगर थोड़ा सा केयर, नर्सिंग केयर नहीं करेंगे तो बेड सोर हो ही जाए। रीजन आप लोग केयर नहीं करते हैं इनका, करते हैं। बेड सोर अभी बार बार आप लोग को क्यों आने का जरूरत पड़ रहा है बताइए, आप ही लोग बताइए क्यों जरूरत पड़ रहा है? ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर वे में मिल रहा है यहाँ पे आपको? वाले हैं ना, प्रॉपर से दिखाना चाहिए। ये बिल्कुल। 2 दिन पहले आए हैं और सर, हमारे पास मैसेज नहीं रहा, इनके पास सर मैं लगातार आ रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ। कि आपको ब्लड देना है, अगर बोलते थे तो हम लोग ब्लड देते। सुनिए, आप जब विधायक जी की बात कर रहे हैं ना, पूछे इनके बेटे का ब्लड 1 यूनिट का जरूरत था। ब्लड कितने बार आप रिक्वेस्ट किए थे? बहुत बार किए। मिला था ब्लड? नहीं। हमने ब्लड डोनेट किया है, हमने जब देखा कि मरने की स्थिति में है, हमने ब्लड डोनेट किया। तो आप कैसे करें कि विधायक जी बोले? नहीं बनता है। ठीक है हमने डोनेट किया, लेकिन उनको प्रेरित करना चाहिए था ना। दीजिए, हम दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, हाँ, तो दीजिए। लेकिन अभी इनको
3 महीने कहाँ से मिले? इन चचा को हम शुरू से जान रहे हैं। 3 महीने से इनको ब्लड अवेलेबल नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है? सुनिए ना सर, ये एक और चीज है, जांच वाला जांच भी करवा दो। जांच वाला ले गया है हमारा पास ब्लड कितना है नहीं है और कौन ग्रुप है उसका। ठीक है सर, 3 महीने से है यहाँ लगातार, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, ट्रीटमेंट जब नहीं हो रहा है। केस में मरीज आना जाना हॉस्पिटल में दिल्ली में लगा रहता है। अच्छा एक बताइए मुझे, जब यहाँ बेड पे लेटे हुए हैं, इनको ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ के नर्सेज जब बोल दे रहे हैं इनको कि ठीक है आप घर चले जाइए, यहाँ ठीक से नहीं हो पाएगा, तो आप यहाँ क्यों बना कर रखें? यहाँ क्यों ये हॉस्पिटल? कंप्लेंट है, हम उसे कार्रवाई कर देंगे। पूछिए आपको यहाँ ट्रीटमेंट मिला प्रॉपर? नहीं, थोड़ा मोड़ा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा। हम ये घर आना जाना कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, लग रहा है कि आप यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा आपको? नहीं, बस आपको अभी ये जो साहब आए थे वो बोले कि ट्रीटमेंट हो जाएगा, ब्लड का जरूरत हो जाएगा, ब्लड का अवेलेबल हो जाएगा, लग रहा है, विश्वास है? विश्वास नहीं है, वो तो बात का बात बनाता है सब। तो एक आध यूनिट हमको बदला में बोले ना कि डोनेट करना हाँ, होगा, डोनेट करना होगा। तो देखिए मैं जितने भी यहाँ पे जो मरीज हैं उनके परिवारजनों से मैं निवेदन करूँगा, यदि ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो आप कभी भी ब्लड डोनेट करने से घबराएं नहीं। ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता है। लोगों में सिर्फ ये भ्रम है कि ब्लड डोनेट करने से हमें बीमारी हो जाएगी, मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, ऐसा कतई नहीं है। इनके परिवार के लिए आगे भी ब्लड डोनेट किया गया है, मैंने खुद डोनेट किया है 1 यूनिट ब्लड, तब इनके जाके बेटे की जान बची है। आप सभी से निवेदन, जो दर्शक देख रहे हैं, ब्लड डोनेट करने के लिए आप खुद से आगे आइए और अपने सगे संबंधियों का जान बचाइए, ताकि किसी की जान ना जा सके। ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता है। कम से कम इस मैसेज को सुनकर आप ब्लड डोनेट के लिए प्रेरित होइए और ऐसे लोगों की जान बचाइए। जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि ब्लड डोनेट के लिए आप कम से कम ब्लड बैंक के पास आइए और ऐसे लोगों को आप मदद जरूर करिए ताकि इनकी जान बचाई जा सके। ये आज 3 महीने से यहाँ करा रहे हैं और यहाँ ब्लड बैंक और ये जितने भी पदाधिकारी हैं, चिकित्सा पदाधिकारी, इनसे कोई लेना देना नहीं है, या फिर कोई भी राजनेता है वो सिर्फ राजनीति करते हैं। इनको सही तरीके से जांच पड़ताल करने के लिए या इनको सहयोग करने के लिए कोई नहीं आता है। जब मीडिया में ये बात आती है तो हर कोई सामने आता है, लेकिन उसके पहले कोई नहीं आता है। आप सभी से मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि ब्लड डोनेट करने के लिए आप आगे आइए। ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता है। आप अभी देखिए, हम सदर अस्पताल के जो ये प्रसूति विभाग है, जो डिलीवरी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हम आ रहे हैं और एक शिकायत मिला कि 5 दिन से एक महिला जो है डिलीवरी के लिए यहाँ परेशान है और उसके साथ कोई देखरेख नहीं हो रहा है। आइए, आप कहाँ से आए हैं आप? क्या दिक्कत है? दर्द हो रहा है, ऑपरेशन के लिए बोला गया है। ऑपरेशन रात में बोले, रात में भी सुबह अभी तक नहीं हुआ। ऑपरेशन के लिए बोला गया है? ब्लड भी कमी था, ब्लड दिए, ब्लड देने के बावजूद अभी नहीं हो रहा। देखिए, यहाँ के अभी जो CS अधिकारी आए थे वो बोल रहे थे कि ब्लड डोनेट करने के बाद ही कुछ हो सकता है। आप ये ब्लड डोनेट कर दिए? जी, ब्लड चढ़ा भी दिए, उसके बावजूद भी अब किसकी कमी है कि इनका ऑपरेशन नहीं हो रहा? क्या कहेंगे? नॉर्मल के चक्कर में तो नॉर्मल इसको मुश्किल है, हो नहीं पाएगा नॉर्मल, इसलिए कि शरीर में दम नहीं है और क्या है कि फिंगर नहीं खुल रहा है, तो नॉर्मल का तो कोई चांस नहीं होगी और वो लोग इंतजार कर रहे हैं। ऑपरेशन के लिए बोला है डॉक्टर? हाँ, वो कल ले गए थे, लेकिन BP लो बता दिया तो वापस कर दिए, तो फिर ब्लड दिए। ब्लड के बाद भी अभी तक 24 घंटा हो गया तो सुनवाई नहीं। देखिए, ब्लड डोनेट करने के बाद डॉक्टर को कम से कम इनका शिकायत, इनका जो है वो लेना चाहिए, कम से कम सुनना चाहिए कि क्या दर्द है इनको। देखभाल भी नहीं करने आया, कोई पूछने ताछने कुछ नहीं। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के जो लोग हैं, जो एडमिट हैं, वो कह रहे हैं। अब ये महिला है, इनके साथ साथ एक जीवन नहीं बल्कि 2 जीवन है। अब इसका ख्याल यहाँ के डॉक्टर नहीं करेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। क्या लग रहा है, डॉक्टर का लापरवाही हो रहा है? डॉक्टर का लापरवाही है, बहुत लापरवाही है यहाँ। क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे, क्या व्यवस्था है उसके अनुसार? यहाँ वो देखिए, मरीज को आने के बाद मरीज को दवा भरना चाहिए। आखिर यहाँ आने की मकसद क्या है? दवा के लिए, कि परेशानी है, जो परेशानी कम हो जाए। तो यहाँ तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो जाता है, परेशानी में आदमी रहता है। और जब हम बोल रहे हैं कि हमको ऑपरेशन कर दीजिए, दोनों काम हो जाएगा, यहाँ तो इंतजार कर रहे हैं नॉर्मल का। मान लीजिए नॉर्मल के चक्कर में जान तो जा सकता है, जब जान चल जाएगा तब ऑपरेशन होगा। देखिए, ये सच बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं अस्पताल का, इस अस्पताल का हर विभाग, चाहे वो महिला प्रसूति विभाग हो, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे बच्चे का जो डिपार्टमेंट है वो है, शिशु विभाग हो, कहीं भी किसी भी तरीके से व्यवस्था उचित तरीके से नहीं है।
ये जीता जागता उदाहरण है, एग्जाम्पल है ये लोग जो बता रहे हैं। चलिए, कर दिए हैं, मतलब एक्सरे हुआ है, सारा चीज कर दिए हैं। एक्सरे में कमर टूटा हुआ है जी, और कई दिन हो गया यहाँ पर? 10 दिन हो गया है सर। आज जा रहे हैं बोलने। 10 दिन से ये महिला देखिए रो रही है, करा रही है। और जैसा मैं बोल रहा हर डिपार्टमेंट, ये न्यूरो है, सर्जन, उनका ये है कम से कम ये टूटा हुआ है इनका कमर, इनको कम से कम प्लास्टर तक होना चाहिए था, प्लास्टर भी नहीं हुआ अभी। 10 दिन हो गया। कितने दिन हो गया? 10 दिन हो गया सर। 10 दिन से कोई इलाज नहीं? कोई नहीं, गोड़ हाथ परत डूबे के जैसा लगाए हैं, तो बाकी ये नहीं, एकरा अलावा कुछ नहीं। देख लीजिए, आप सोच सकते हैं। बोले हैं डॉक्टर की ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन करा के इनको रॉड वूड लगाना हो, तो ऊपर ही दिले है कि हम लोग कराएंगे, लेकिन कबर भी लापरवाही सुनी, इधर कर रहे थे इधर जा रहे हैं। ये शिकायत है, देख लीजिए आप। यहाँ जो लोग भर्ती हैं उनका कहना है कि जब हड्डी बैंड है, इनका कमर बैंड है, उनको प्लास्टर तक छोड़िए, प्लास्टर तो छोड़िए, डॉक्टर देखने तक नहीं आया। आप समझिए कि यहाँ का व्यवस्था क्या है, ये सोचनीय है, दयनीय व्यवस्था है यहाँ की। यहाँ के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनसे क्या आप गुहार लगाएंगे? बहुत लापरवाही है सर, सुनबे नहीं कर रहे हैं, बहुत लापरवाही है एकदम। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुन रहे हैं। हम चाल करेंगे ना सर, दे दीजिए, बैठिए आ रहे हैं, बैठिए आ रहे हैं, वहाँ जाइए, ये कीजिए, सब का सारा कागज। आप लोग कितने दिन से हैं डिलीवरी केस में? है कलप रही है एकदम, कलप रहे हैं। चलिए ठीक है, हो जाएगा। अभी हम लोग नीचे क्लास लगाएंगे सब अधिकारी लोग का, आपका काम होगा। ठीक है, साथ चलो जी। देखिए, ये लवारिस हैं, कहीं ना कहीं इनके फैमिली को कोई अता पता नहीं है। और देखिए इस तरीके से इस स्थिति में है ये। और ये देखिए ये आपका टॉयलेट वाला बाथरूम का ये रास्ता है, इधर दिखाइएगा। ये शौचालय वाला रास्ता है, और शौचालय वाले रास्ते में इनको ऐसे ही नंगा पुंगा, देखिए इनको कोई एक मैंने कपड़ा भी नहीं देने वाला है ताकि इनको ढक के रखा जाए। देखिए ये स्थिति है। आप ये बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। ये सदर अस्पताल का ये स्थिति है, इनको टॉयलेट में अंदर घुसा दिया गया है। मतलब ठीक है, ये इनका कोई परिचय नहीं है, लवारिस है, लेकिन एक तरीके से इंसान है ना, मानवता के नाते कम से कम इनको अच्छे जगह पे रखना चाहिए था, लेकिन इनको कहाँ पे रखा गया है आप देख सकते हैं। अब ये सवाल बताइए, यहाँ सही बोल रहे हैं? कहाँ घर है, कहाँ घर बा? पानी, देखिए पानी पीने के लिए ये करा रहे हैं। पानी, दवा तो छोड़िए, पानी पीने के लिए देखिए, मतलब इनके बॉडी में जो है कहीं ना कहीं देखिए ये पिल्लू जो है, पिल्लू दिख रहा है यहाँ। डॉक्टर कैसे, मतलब क्या कहा जाए, देखिए यहाँ पिल्लू दिख रहा है यहाँ देखिए। और इस कंडीशन में इसको छोड़ दिया गया है। डॉक्टर का दूसरा रूप भगवान माना जाता है, लेकिन ये जो परिसर है, जो अस्पताल है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं मरीज के साथ आप देख लीजिए। ये इंसान है, कहीं ना कहीं इनको जीने का हक है, लेकिन इसको किस स्थिति में, और बाथरूम के गलियों में इनको रखा गया। आप समझ सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है, कैसा है। सुधारने की जरूरत है या नहीं है, ये जनता डिसाइड करेगी।